हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपका न्यू चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपीपी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जान लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से ऐसे सिंबल हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे, या उन सिंबल का नेम क्या है, या उनके फॉर्मूले क्या हैं। जब आपको सारी बातें पता होंगी तभी आप उस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन समझाने जा रहा हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, जो आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक सीरीज़ है, मैंने लिख लिया A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN इज इक्वल टू L लिख रखा है। इसका मीनिंग क्या, मान लीजिए एक नंबर है मेरे पास, जैसे 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 एंड सो ऑन, लास्ट में मैंने दिया हुआ 50 है। ठीक है ना। तो A1 मतलब ये पहली टर्म है जो भी सीरीज़ की होगी, A2 मतलब दूसरी टर्म है, A3 मतलब क्या है बेटा, मेरे पास तीसरी टर्म है, A4 चौथी टर्म है, और ये आपकी क्या है, एन नंबर पे है। एन नंबर मतलब ये कहीं भी हो सकती है। इसका मतलब है कि ये टर्म किसी भी नंबर पे हो सकती है। जैसे जो पहले है उसको हमने A1 बोल दिया, जो दूसरा A2, ये A3, फिर A4, ये A5, A6, A7, मान लीजिए A7 है ये। तो जब आपको नंबर नहीं पता तो उसको आप एन बोल देते हैं, भाई एन नंबर पे है, एन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 है। ठीक है ना। और मान लीजिए 7 के बाद 8 नंबर है ही नहीं, ख़त्म हो गई, रुक जाती है, तो हम इसको तब बोलते हैं इसकी लास्ट टर्म है। क्या है इसकी लास्ट टर्म, तो उसको हम एल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। समझ लीजिए क्या है, ये पहली टर्म है इसकी A1, ये A2 और ये A3। अब मान लीजिए यहीं फिनिश हो गया, इसका आगे ये है ही नहीं, तो हम A3 को क्या बोल सकते हैं, इसकी ये लास्ट टर्म। क्या बोल सकते हैं इसकी, हम लास्ट टर्म बोल सकते हैं इसे। और हम इसको बोल सकते हैं थर्ड टर्म। क्या बोल सकते हैं इसको, थर्ड टर्म। और अगर आपको ये 3 ना पता हो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, मतलब पता है आगे बढ़ता जा रहा है, अगर नंबर ना पता होगी किस नंबर पर जाकर, किस नंबर पर जाकर रुकेगा, तो हम इसको बोलेंगे एन टर्म। एन टर्म मतलब ये एन नंबर पर जाकर रुकेगा। एन मतलब वो 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। अगर एन की वैल्यू 3 होगी तो वो 3 पर रुक जाएगा, एन की वैल्यू 5 होगी तो 5 पर रुक जाएगा, एन की 10 होगी तो 10 पर जाकर रुक जाएगा। ठीक है ना। तो अगर ये रुक जाएगा तो उसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, एक सीरीज़ है जिसको आप पहले को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन अप टू उसको बोलेंगे nth टर्म। nth टर्म मतलब ये n नंबर पे होगी। अगर ये 5 नंबर पे है तो ये आपकी 5th टर्म हो जाएगी, अगर ये 10 नंबर पे है तो आपकी 10 टर्म हो जाएगी। ठीक है ना। और अगर ये बाई चांस वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, तो उसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म। तो कभी कभी an जो आपका वो l के बराबर भी हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए कैसे पता लगेगा कि लास्ट टर्म है या नहीं है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर एक टर्म लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया 5, फिर 10 एंड 15, फिर डॉट 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 लगा दिया। तो पहले 5 आया, फिर 10 आया, फिर 15 आया। अब कुछ भी आ सकता रहेगा इसमें, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, आपको ये नहीं पता कहाँ तक जाएगा ये। तो मतलब आपको लास्ट टर्म नहीं पता, तो इसमें आप बोलेंगे AN। क्या बोलेंगे इसमें, AN। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड है, थर्ड। यहाँ पर आपकी अगर 8 आएगी तो आप इसको 8 बोल सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं दूसरी AP बनाऊँ, मैं बोलूँ ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, तो भैया, और यहाँ पर मैंने 15 के बाद यहाँ पर लिख दिया लास्ट में 50। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर जाकर रुक जाएगी, 10 नंबर पर जाकर रुक जाएगी। ठीक है ना। तो ये आप इसकी क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म हो जाएगी। ठीक है। अब AP क्या होती है उसको तो समझना पड़ेगा डेफिनेशन से, पहले जनरल की बातें समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो A1 है वो आपकी फर्स्ट टर्म है, जो A2 है वो आपकी सेकंड टर्म है, जो A3 है वो आपकी थर्ड टर्म होगी, और जो AN होगा उसको आप nth टर्म बोलेंगे, बोले उसको nth टर्म। nth टर्म तब बोलते हैं जब हमें कंफर्म नहीं होता है कि वो रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ है। हो सकता है वो मिडिल की टर्म पूछ रहा हो, जैसे मान लीजिए 50 तक पहुँचे तो 10, जब हमने 50 तक लिया था तो वो 10 टर्म थी, तो हो सकता है वो 8 नंबर पर पूछ रहा हो। ठीक है ना। और अगर कंफर्म है तो हम उसको लास्ट टर्म L भी बोल सकते हैं, यानी कि AN और L एक जैसा हो सकता है। ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होती है AP की, देखिए AP को लिखा जाता है A, फिर सेकंड टर्म होती है A+D, फिर थर्ड टर्म होती है A+2D, फिर A+3D अप टू सो ऑन AN। ये जनरल टर्म है। अगर आपकी जनरल फॉर्म में AP की तो इस तरीके से बनेगी, जैसे हमने लिखा था ना A, तो मान लीजिए ऊपर के अकॉर्डिंग ये तो आपका हो जाएगा A1, ये आपका हो जाएगा क्या A2, ये आपका हो जाएगा A3, और ये आपका हो जाएगा A4। तो ये जो आपने बोल रहा था जनरल फॉर्म में किस, जो जनरल फॉर्म होती है क्या होती है, वो A+D, A+2D, A+3D अप टू AN। वेयर A आपकी फर्स्ट टर्म है, A क्या है आपका फर्स्ट टर्म, D क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है। और D को आप ले सकते हैं A2 माइनस A1। D को क्या ले सकते हैं बेटा आप, A2 माइनस A1, मतलब ये दूसरी में से पहली को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा।
या आप इसको सकते ए थ्री माइनस ए टू, मतलब तीसरी में से दूसरी को डिलीट कर दो, या चौथी में से फिर तीसरी को कर दो। मतलब जब भी आपको डी निकालना होता है तो उससे आगे वाली में से पिछली वाली को माइनस कर देते हैं। और अगर मैं एन की टर्म में कहूँ तो मैं इसको बोल सकता हूँ ए एन माइनस वन। मान लीजिए आपने एन की जगह पर रखा टू, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डी इज इक्वल टू, रखेंगे यहाँ पर टू रखेंगे तो कितना बनेगा, ए टू माइनस ए वन। टू माइनस वन कितना बन जाएगा, वन। ठीक है ना। मान लीजिए आपने एन की जगह रखा फाइव, क्या रखा, फाइव, तो डी आपका क्या बन जाएगा, ए फाइव माइनस ए फोर। तो हमेशा उससे पिछले वाला आता है तो उसका जनरल फॉर्म ले सकते हैं आप ए एन माइनस वन। अब आप बोलेंगे भैया ये डी क्या है, तो डी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एपी में। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस एपी में बेटा हमेशा सेम होता है, अगर ये सेम है तो वो आपकी एपी में होगी। चलिए आप बताते हैं कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अभी एक एग्जांपल लिया 5, फिर 10 लिया, फिर 15 लिया, और फिर मैंने 20 ले लिया, एंड सो ऑन। तो मैंने यहाँ पर डी निकाला। डी कितना आएगा मेरा, ए टू माइनस ए वन आएगा नॉर्मली। तो 10 माइनस फाइव कितना आ जाएगा, 5 आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पर ले लिया दूसरा डी निकाला, फिर मैंने यहाँ पर उसको लिख लिया ए थ्री माइनस ए टू। ए थ्री कितना है 15, ये कितना है 10, तो ये भी कितना आ जाएगा 5। फिर आप ले लीजिए इसको ए फोर माइनस ए थ्री, तो ए फोर कितना है 20, माइनस कितना आ जाएगा 15, तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है ना। तो बेटा इसका कंसेप्ट ये है कि अगर ये डी सेम आ रहा है, अगर डी सेम आ रहा है सब जगह पर, तो मतलब वो जो सीरीज़ है वो आपकी एपी क्या है, वो एपी। इसलिए इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन मतलब एक जैसा, डिफरेंस मतलब अंतर। तो अगर सब जगह एक जैसा अंतर आ रहा है तो आपकी जो गिवन सीक्वेंस वो क्या होगी बेटा, आपकी एपी होगी। क्या होगी बेटा, वो आपकी एपी। तो एपी को पहचानने में आपकी डी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर जनरल फॉर्म लिखी है, यहाँ पर आप निकाल के देख लीजिए डी। आपने लिखा ए टू माइनस ए वन लिखा, तो ए टू कितना है यहाँ पर, ए प्लस डी लिखा मैं दूसरे नंबर पे, और ये कितना है, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आपका आ जाएगा डी। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, डी आ रहा है। आप दूसरी बार चेक कर लीजिए, आपने डी को यहाँ पर लिख दिया ए थ्री माइनस ए टू, तो ए थ्री कितना आपका ए प्लस टू डी, और माइनस ए और माइनस डी हो जाएगा। जब माइनस के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, टू डी माइनस डी कितना आ जाएगा आपका, सिर्फ डी। ठीक है ना। तो ये जनरल फॉर्म है, इस फॉर्म को ये फॉलो करती है हमेशा, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, और डी क्या आपका कॉमन डिफरेंस। डी का फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए वन, और जनरल होता है ए एन माइनस वन। कंसेप्ट क्या है एपी का, अगर सब जगह डी कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन मतलब एक जैसा, डिफरेंस मतलब अंतर, अगर सब जगह एक जैसा अंतर है तो वो आपकी सीरीज़ होगी एपी। अगर सब जगह एक जैसा अंतर नहीं है तो वो एपी नहीं होगी। एक एग्जांपल और देके बताता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा 2 4, फिर लिख दिया मैंने 5, फिर लिख दिया मैंने यहाँ पर 6, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 8। तो मैंने यहाँ पर अंतर चेक किया कितने का है, 2 का। यहाँ पर अंतर कितना है, 1 का, फिर कितना है 1 का, फिर कितना है 2 का। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो एक जैसा नहीं है, डिफरेंस एक जैसा नहीं है, तो भैया ये आपकी एपी नहीं होगी। ठीक है ना। अब देखिए वन मोर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया ये जैसे 3 ले लिया, फिर 6, फिर 9 एंड फिर 12 एंड सो ऑन। तो मैंने अंतर चेक किया, ए टू माइनस ए वन, अंतर कितने का आ रहा है बेटा, 3 का। यहाँ पर भी कितने का आ रहा है, 3 का। यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 3 का। कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो भैया ये आपकी एपी होगी। क्या होगी आपकी, ये एपी। ठीक है। तो उम्मीद है आपको एपी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। इसका मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और कोई भी सीरीज़ एपी में तब होती है जब उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, एक जैसा होता है। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा के लिख दिया, इफ़ ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टी। मतलब जब आपने ए टू माइनस ए वन निकाला तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आएगा, और ए थ्री माइनस ए टू का तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। कॉमन डिफरेंस बराबर है सब जगह पर, तो आपकी सीक्वेंस क्या होगी, एपी में होगी। किसमें होगी बेटा, वो एपी में। ठीक है ना। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, भाई ये भी कॉमन डिफरेंस था, ये भी कॉमन डिफरेंस था, डी था। अगर डी दोनों जगह बराबर नहीं आ रहा है तो आपकी सीक्वेंस एपी में नहीं है। सो द गिवन सीक्वेंस, और वी कैन से दैट सो द गिवन सीरीज आर नॉट इन एपी। कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज ऑलवेज सेम। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो कॉमन डिफरेंस होगा एपी का वो क्या होगा बेटा, आपका ऑलवेज सेम, मतलब हमेशा एक जैसा होगा। अगर आपका डी अलग आ रहा है तो मतलब वो एपी नहीं है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसका बेसिक कंसेप्ट। अब समझ लेते कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। फ़िलहाल तो अभी आपको सिर्फ फार्मूले सिर्फ याद करने हैं, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि उसको क्वेश्चन पर आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है ना।
तो चलिए सीख लेते हैं फॉर्मूले थोड़ी सी ज़रा, सब इम्पॉर्टेंट फार्मूले। पहला आपका ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पहला फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। क्या होते हैं बेटा आपकी, ये फर्स्ट टर्म, मतलब जो भी आपकी सीरीज जो सबसे पहले लिखा हो उसको आप ए मान लेंगे। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी टू माइनस डी वन, वहाँ से आप डी कैलकुलेट कर लेंगे। एन है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म मतलब उसमें कितनी टर्म्स हैं। अगर उसमें 3 टर्म्स हैं तो उसको बोलेंगे आप एन की वैल्यू 3 है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर बोल दिया, जैसे मैंने यहाँ पर बोला अभी, ये 0 है, फिर 2 है और फिर 4 है। तो कितनी टर्म है इस सीरीज़ में, 3 है कि नहीं है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ़ टर्म्स, और ए एन का कौन सा, nth टर्म, मतलब उस नंबर पे टर्म जो आपको चाहिए। मान लीजिए ए एन मैं कब बोलूँगा, देखिए जैसे मान लीजिए ये 3 है, ये 6 है, ये 8, 3 है, मान लीजिए 3 की टेबल है ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। अब मैं आपसे बोलूँगा ऐसे कंटिन्यू जाएगा तो 99 नंबर पे क्या आएगा। मगर मैं आपसे पूछ लूँ तो मैं इसको बोलूँगा ए 99 नंबर पे क्या आएगा, क्योंकि आप तो टेबल 10 तक पढ़ लेंगे, 99 तक कैसे पढ़ेंगे ना। तो यहाँ पर आपको ए पी हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 99, और आपकी nth टर्म कौन सी है, 99, यानी उसने आपसे 99 नंबर पर पूछा है। तो इसका मीनिंग आपको सबको समझ में आ चुके हैं। अब देखिए ए एन कभी कभी जब सीरीज़ स्टॉप हो जाती है तो वो लास्ट टर्म भी बन जाती है। तो आप इसको एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी ले सकते हैं, जहाँ पर एल का मीनिंग है लास्ट टर्म। अब यहाँ पर होता है एस एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या होता है, पहले फॉर्मूला में लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मीनिंग आपको पता है नंबर ऑफ टर्म, ए आपकी फर्स्ट टर्म, डी आपका कॉमन डिफरेंस। अब एस एन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म। मान लीजिए आपके पास, जैसे बता देता हूँ, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, एंड सो ऑन। अगर आपको इनका सम निकालना है, मतलब 3 प्लस 6 प्लस 9 एंड सो ऑन, जहाँ तक ये सीरीज सबका सम निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा एस एन वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये एस एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और आपको उसका सम निकालना है, ठीक है ना। अगर नॉर्मल टर्म निकालनी तो बात अलग है, आप ए एन वाला लगाएंगे। अगर आपको सबका सम निकालना है, जितनी भी टर्म है, अगर मान लीजिए उस सीरीज़ में वो आपसे कहने लगा कि जैसे मान लीजिए 3 था, ये 6 था, ये 9, 3 की टेबल चल रही थी, वो आपसे पूछने लगा कि बताइए इसका 100 टर्म का सम कितना होगा। मतलब अगर इस सीक्वेंस में 100 टर्म्स हो तो उन सबका सम कितना होगा। मतलब ये 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस आप कंटिन्यू करते जाइए 100 टाइम तक, जो भी टेबल आएगी सम कितना हो, कैसे करेंगे, तब हम लगा देंगे यहाँ पर एस एन वाला फार्मूला, ठीक है ना। एस एन का फार्मूला एक और होता है एन वाई टू इंटू ए प्लस एल। अगर आपको एल उसमें गिवन हो तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन वाई टू इंटू ए प्लस एल शॉर्टकट। अगर ये आप भूल जाते तो आप इससे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये मेन फार्मूला है, ठीक है ना। अब देखिए एक जनरल क्वेश्चन मैंने फार्मूला यहाँ पर लिखा है, ये बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में आउट ऑफ बुक है ये। ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये फार्मूला होता है जो रिलेशन है टर्म का और सम का, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने देखिए एन की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 2 पुट आएगी, और 2 में कितना जाएगा 1। तो इसका मतलब ये है A2 कितना होता है S2 माइनस S1। A2 कितना होता है S2 माइनस S1, और जनरल फॉर्म में हम बोल सकते हैं इसको AN इज इक्वल टू एस एन माइनस S1। इसको बेटा ऐसे भी बोल सकते हैं, दो तरीके से बोला जाता है, AN प्लस वन इज इक्वल टू SN प्लस वन माइनस SN। ये जो मैंने यहाँ पर बात आपको समझाई है, इसका मीनिंग भी सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। AN प्लस वन इज इक्वल टू SN प्लस वन माइनस SN। फिलहाल अभी आप कंफ्यूज मत होना, अभी आप इसको नोट कर लेना, जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको और ज़्यादा समझा दूंगा। इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एस एन प्लस वन, एन की वैल्यू 1 ले लीजिए, तो एन प्लस वन यानी कि 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1। तो ज़रा ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों की दोनों बातें एक में, लिखने का अंतर अलग है। ए एन कितना होता है एस एन और एस एन माइनस वन, या तो आप ये लिखें या लिखें ए एन प्लस वन इज इक्वल टू एस एन प्लस वन माइनस एस एन। दोनों बातें सेम है, दोनों से एग्जाम्पल सेम निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, ये एनसीईआरटी से अलग है, कुछ क्वेश्चन में यूज़ होगा, जब होगा तो मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगा। तो इस टॉपिक पे आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, 5th वाले पर एनसीईआरटी में अभी ये है नहीं। फिलहाल जितनी बातें मैंने आपको बताया आप सारी की सारी अच्छे से कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं एपी के अंदर।